जिला ड्रग एवं औषधि विभाग की संयुक्त टीम ने देवेंद्र नगर स्थित ड्रग सेंटर के संचालक अनिल टेलरेजा के गोदाम में छापेमार कार्रवाई की। लंबे समय से मिल रही शिकायत को लेकर राज्य के नियंत्रण पदाधिकारी बसंत कौशिक की संयुक्त टीम में शामिल ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश साहू, हंसा साहू, परमानंद वर्मा, टेकचंद्र धीरहे, नीरज साहू ने मिलकर ये कार्यवाही की है। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि राजधानी में हो रहे आगजनी की घटना को लेकर नगर निगम लगातार जागरूकता अभियान चला रही है, लेकिन ड्रग सेंटर के इस गोदाम में फायर सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर देखिए अखिलेश तिवारी की खास रिपोर्ट। इसमें एक्चुअली हम लोग को हमारे नियंत्रण पदाधिकारी साहब बसंत कौशिक सर ने भेजा है कि कुछ दवाइयों में हो सकता है अवमानक होने का संकेत है उनको, तो यहाँ पे आए हुए हैं। कुछ प्रोडक्ट हम लोग सैम्पलिंग कर रहे हैं, जो नियमानुसार होता है। सैंपल लेके इसको लैब में भेजेंगे और लैब से जो रिपोर्ट आएगा उसके अनुसार यदि अवमानक रहा तो आगे कार्रवाई की जाएगी। किस तरीके से अवमानक रहता है जिसके ऊपर कार्रवाई करते हैं? अवमानक में जो एक्टिव कंटेंट है उसकी मात्रा कम हो सकती है, या उसके अन्य पैरामीटर जैसे टेबलेट का हार्डनेस है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट है, उसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। उसमें यदि जो स्टैंडर्ड्स है उसमें यदि स्टैंडर्ड में के बिटवीन फॉल नहीं करता है तो अवमानक हो जाता है, तो उस आधार पे फिर एक्शन लिया जाता है निर्माता के ऊपर। कौन कौन से ऐसे ड्रग हैं जिसको सैंपल के तौर पर लेकर के जा रहे हैं? अभी हम लोग एहतियातन हम लोग यहाँ पे लगभग 10 सैंपल ले रहे हैं। 10 अलग अलग, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, कुछ पेन किलर है, कुछ शुगर की दवाई है, उनके सैंपल हम लोग ले रहे हैं। अच्छा, जो एक्सपायरी जो हो गए हैं दवाई, उनकी भी बिक्री की बात कही जा रही है, और जो बिक्री योग्य नहीं है, जैसे इंजेक्शन की भी बात सामने आ रही थी, हम लोगों को जानकारी में आया था। क्या ऐसे भी इंजेक्शन और टेबलेट्स मिल रहे हैं जो मानव जीवन को क्षति पहुंचाने हैं? ऐसे के ऊपर भी यहाँ दवाइयाँ मिल रही है आपको? आप नशीली का पूछ रहे हैं? नशीली का नहीं, जो ऐसे जो दवाई जो मानव जीवन को क्षति पहुंचा सकती है, ऐसी दवाइयों का भी बिक्री होती है? देखिए क्या है, मानव जीवन की क्षति मतलब यदि अवमानक इस तरह की दवाई है तो आपको मानव जीवन की क्षति पहुंचा रहा है, ठीक है। तो अभी सैंपल के रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ बता पाएंगे कि अवमानक है कि नहीं। और उसके अलावा जो आप बोल रहे हैं कि एक्सपायरी मेडिसिन का जो सेल है, उस मामले में अभी एक्सपायरी मेडिसिन के सेल के संबंध में कुछ यहाँ पे सबूत नहीं मिले हैं, कुछ दस्तावेज के आधार पे। और जो आप इंजेक्शंस का बोल रहे हैं, तो इंजेक्शन नॉर्मल भी होते हैं और उसको भी सैंपल करके रिपोर्ट आने के बाद ही बता पाएंगे कि मानक या अमानक है। अच्छा, जो कार्रवाई आप लोग करते हैं इसमें कितना दिनों का गेव रहता है, जिसमें आप लोग सैंपल के तर्ज पे उसको रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद फिर कार्रवाई करते हैं, या फिर आप लोगों को ऐसे तो कुछ मिला होगा, जो प्रूफ मिला होगा जिसके तहत आप लोग कार्रवाई करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं? देखिए सैम्पलिंग जो है रूटीन प्रक्रिया है। मेडिसिन का सैंपल हम लोग अलग अलग औषधि प्रतिष्ठानों से, होलसेल हो या रिटेल हो या हॉस्पिटल हो, उनसे अलग अलग ड्रग इंस्पेक्टर सैंपल लेते रहते हैं। लेकिन कभी भी कहीं पे कुछ क्लू मिलता है कि यहाँ पे हो सकता है माना किस तरह की दवाई का बिक्री हो रहा है, तो वहाँ जाके भी कार्रवाई की जाती है, वहाँ भी सैंपल लिया जाता है। अच्छा, हमारे साथ में दुकान संचालक भी हैं, उनके द्वारा किस वजह से आपके यहाँ छापा कार्रवाई? नहीं पड़ा है सर, ये डेली जो है ना इनका सैम्पलिंग करते हैं, साल में 3-4 बार आते हैं, तो अभी सैंपल कलेक्ट करने आए हुए हैं। डेली रूटीन प्रोसेस है सर इनका। अच्छा, इससे पहले भी आपके यहाँ टारगेट बना करके छापामार कार्रवाई भी की गई थी? एक बार भी नहीं हुआ, ये पहली दफ़ा। क्या कारण से छापामार कार्रवाई? भाई वो रूटीन प्रोसेस होगा सर, मेरे को जानकारी नहीं है, वो सर ही बता पाएंगे। ये रूटीन प्रोसेस होता है सर, ये हर एजेंसी में और हर दुकान पे जाया जाता है, ये रूटीन प्रोसेस होता है सर। कौन कौन से ऐसी दवाई हैं जिसको लेकर के आपके यहाँ सैंपलिंग लेकर के जा रहे हैं? मेरे को जानकारी नहीं है, तो 4-5 दवाइयाँ उठाई हैं सर उन्होंने, वो अलग अलग डायबिटिक गाड़ी की हैं, कुछ वैसा उठाया हुआ है सर उन्होंने। जी सर। अच्छा, आप बी फार्मा कि डी फार्मा करके आए हैं? सर मेरा सर फार्मास्यूटिकल से सर, डी फार्मा सर। डी फार्मा। आप खुद संचालक हैं? जी सर। आप ही का एजेंसी है? जी सर। अच्छा, क्या नाम लिखते हैं? अनिल सर, अनिल तर्रेजा सर। अच्छा जी सर। तो आप डी फार्मा के स्टूडेंट रहे हैं और उसके बाद संचालक? जी सर। अच्छा, क्या कौन कौन सी दवाई बिक्री की जाती है आपके? सर यहाँ पर बेसिकली जेनरिक मेडिसिन हम जो है डील करते हैं सर। जेनरिक मेडिसिन, जी सर। कुछ ऐसी मानवीय क्षति जो पहुंचाई जा सकती है, ऐसे टेबलेट और इंजेक्शन की बिक्री की भी? ना सवाल सर, ये तो मतलब दूर दूर तक कोई सोचेगा नहीं सर। जो एक अच्छा व्यापार करता है वो ऐसा क्यों सोचेगा सर? दवा व्यवसाय जो है ये भी एक मानवीय हित के लिए है, इसको जो है आदमी क्षति क्यों पहुंचाना चाहेगा सर? अच्छा, आपके यहीं बस एक ही के यहाँ बस छापा पड़ा और बाकी एजेंसी वगैरह हैं? तो सर वो बताएंगे, मेरे को जानकारी नहीं है सर। ये तो दूसरों की जानकारी सर मैं कैसे दे सकता हूँ सर आपको? क्या लगता है आपको, किस वजह से ये रूटीन में ही पहली बार आए हैं करके बता रहे हैं? ये तो जाते आते रहते हैं सर, हर जगह जाते आते रहते हैं सर। सैंपल जो इतने सारे कलेक्ट होते हैं छत्तीसगढ़ में, वो तो